प्रेस द लॉर्ड, प्रेस द लॉर्ड। प्रभु को स्तुति हो, प्रभु को महिमा हो। और एक बार जीवित परमेश्वर का उपस्थिति में बैठने के लिए जो परमेश्वर सुंदर मौका दिया, इसलिए दिल से परमेश्वर को मैं धन्यवाद देता हूँ। हमारा जो गूगल मीट है और जो यूट्यूब चैनल है, ये दोनों को द्वारा परमेश्वर आज कुछ बात मुझे और आपको सिखाएंगे। हम कोशिश करेंगे पवित्र आत्मा का अगुवाई और स्वर्गीय एंजल के द्वारा आशीष को उनको द्वारा हमारा और आपका जीवन पे मिले। आज का जो टॉपिक रहेगा, बाइबल का परमेश्वर चाहता है आप धनवान बने। प्रेस द लॉर्ड। ये वीडियो में कुछ टाइम बाद में हमारा जो यूट्यूब चैनल है द वर्ड ऑफ इमानुएल, इसमें हम डाल देंगे और आप ये वचन सुन सकते हैं, देख सकते हैं। और इसका जो लिंक है आप एक दूसरे से भी शेयर कर दीजिए। प्रभु को महिमा हो। मैं ईश्वर को सबसे पहले धन्यवाद देता हूँ जी, और एक बार पूरा दिन को कामकाज को अंदर का द्वारा फिर हम सभी को जो ये गूगल मीट के माध्यम से हम सभी को एक साथ में मिलने के लिए जो सुंदर मौका दिया जीवित परमेश्वर, इसलिए खुदाबा को, प्रभु यीशु मसीह को सबसे पहले दिल से मैं धन्यवाद देता हूँ। प्रेस द लॉर्ड, प्रेस द लॉर्ड। आइए हम विश्वास करता हूँ जो हमारा जीवित परमेश्वर, उनको पवित्र एंजल और स्वर्गीय दूत और पवित्र आत्मा हम सभी को साथ में उपस्थित है। आइए इसी विश्वास को साथ में हम आज हम सीखेंगे जो परमेश्वर चाहता है जी, उनका जो विश्वासी है, जो संतान संतति है, वो हर एक परिस्थिति में वो ईश्वर को साथ में जुड़ा रहे और उनको पवित्र बाइबल जो वाक्य को जो शिक्षा देते हैं उसी अनुसार चले। आइए आज बाइबल का कुछ हम प्रोसेस को सीखेंगे जो जीवित परमेश्वर मुझे और आपको क्या सिखाने के लिए चाहता है। मैं किसी को रिक्वेस्ट करूं, एक वचन आप खोलिए, 2 कोरिन्थियों चैप्टर 9 और 10। 2 कोरिन्थियों, कोई भी सिस्टर या ब्रदर को ये वचन मिला तो आप प्लीज रीडिंग कर सकते हैं। 2 कोरिन्थियों चैप्टर 9 और 10। अतः जो बोने वाले की बीज और भोजन के लिए रोटी देता है, वो तुम्हें बीज देगा और उसे फलवंत करेगा और तुम्हारे धर्मों के फलों को बढ़ाएगा। हालेलुया, आमीन, आमीन। ईश्वर को मैं धन्यवाद देता हूँ। ये वचन द्वारा परमेश्वर और एक बार हम सभी को जो सुना है सबको आशीषित किया, और वो आशीषित हमारा और आपका जीवन में 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना फल लेके आएगा। कैसा? जब हम ये वचन अनुसार मुझे और आपको, जब ये परमेश्वर का जो पवित्र वचन उसी अनुसार चलेंगे। इधर बहुत अच्छा एक दृष्टांत तो दिया जो बाइबल ये सिखाता है, जो बोना और काटना। बहुत ये वचन इजी है, बहुत आसान है, लेकिन हमारा आज समझ नहीं पाता है। बोना और काटना ये बाइबल का एक रूल्स है, परमेश्वर का एक आशीष पाने के लिए एक रास्ता है, एक जरिया है। हम काफी बार ये वचन को अलग अलग भावे हम लोग इसको मीनिंग्स को लेकर जाते हैं, लेकिन आज परमेश्वर ये वचन द्वारा मुझे और आपको सिखाएंगे जो 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 जैसा ये जगत संसार में बीज को बपन करेंगे और उसी हिसाब से उसको काटना पड़ेगा। एकदम क्लियर बात। तो आज आइए हम लोग देखेंगे जो हमारा आप जो जीवित परमेश्वर को स्तुति आराधना करता है, हमारा परमेश्वर कभी नहीं चाहता है जो हमारा जो विश्वासी दास दासी संतान है वो किसी को ऊपर वो भरोसा करे व किसी को ऊपर निर्भर करके ये जगत संसार में चले। परमेश्वर कभी नहीं चाहता है। परमेश्वर चाहता है जो मेरा दास है, दासी है, मेरा संतान है, वो बाइबल जो शिक्षा देते हैं उसी अनुसार चले। तो बाइबल देखिए, मैं ये वचन को हर एक बार पढ़ रहा है, जो बोने वाले के लिए बीज और भोजन के लिए रोटी देता है। बहुत अच्छा बात है।
और ये वचनधारा देखिए, बोना और काटना। तो हम सभी को मालूम है, जब भी हम जगत में कुछ बीज को डालेंगे, कुछ सीड को डालेंगे, और तभी वो फलवंत रहेंगे, और तब वो फल हमारा और आपका जीवन पे हम यूज करता है। लेकिन बहुत अच्छा एक बात है, हम इस जगत संसार में देखते हैं, लेकिन परमेश्वर मुझे और आपको कुछ ये वचनधारा है सिखाने के लिए चाहता है। जो मेरा दास दासी, मेरा संतान संतति, वो मेरा ऊपर मतलब परमेश्वर के ऊपर भरोसा करके चले और उनका आज्ञा अनुसार चले, तो वो जीवन को मैं फलवंत बनाएंगे, उसको जीवन में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं रहेंगे। लेकिन ये वचनधारा है, मैं एक बात आप सभी को मैं शेयर करने के लिए चाहता हूँ। जे पवित्र बाइबल प्रियो ये शिक्षा देता है, परमेश्वर हमारा खुदाबा कोई भी बिलीवर बा विश्वासी से कोई पैसा का उम्मीद नहीं रखता है। जीवित परमेश्वर उम्मीद रखता है जो उनका जो दास दासी संतान संतति है वो आत्मिक रीति से परमेश्वर के साथ जुड़ा रहे। हालेलुया। इसलिए बीज बोना और काटना, मैं एक घटना आपसे बात करके फिर वचन पे जाएंगे, 2 मिनट लगेंगे। सोचिए कोई एक ब्रदर बा सिस्टर, सबसे पहले ये बात मुझे और आपको समझना है प्रियो, जो एक ब्रदर बा एक सिस्टर है वो एवरीडे परमेश्वर का वचन मनन करता है, रीडिंग करता है। पवित्र जो संडे है, परमेश्वर का भवन है, उसमें जाता है, उपवास का पवित्र बाइबल जो शिक्षा देता है उसी अनुसार वो चलता है। लेकिन उसमें से एक बात है, वो बिलीवर बा ब्रदर बा सिस्टर, वो जो कलीसिया में जाता है बा चर्च में जाता है, वो 1 रुपया को भी चर्च में दान नहीं डालता है। आप थोड़ा ध्यान दीजिए सब लोग, 1 रुपया को भी चर्च में वो दान नहीं देता है। इस जगह मैं थोड़ा स्टॉप करता हूँ। मैं आप लोग से एक क्वेश्चन पूछता हूँ, जो वो ब्रदर एंड सिस्टर जो भी कोई हो सकता है, वो पवित्र वचन अनुसार चलता है, परमेश्वर का जो स्तुति आराधना वो भी करता है, और साथ साथ में जो भी उनको उपवास करना चाहिए वो भी करता है, दूसरा के लिए प्रार्थना का भी रिक्वेस्ट आता है वो भी प्रार्थना करता है। मैं एक क्वेश्चन आप लोग से रखता हूँ, जो वो बिलीवर जो भी ब्रदर होने दो सिस्टर होने दो, वो उसका मृत्यु होने को बाद में वो क्या स्वर्ग में जाएंगे ना नरक में जाएंगे? एक क्वेश्चन है। वो ब्रदर व सिस्टर वो कभी 1 रुपया चर्च में नहीं देता है, लेकिन पवित्र वचन अनुसार वो हर संडे चर्च में जाता है, पवित्र वचन शेयर करता है, और जो वचन आज्ञा देता है उसको अनुसार चलने को कोशिश करता है, लेकिन कभी वो 1 रुपया चर्च में दान नहीं देता है। आज क्वेश्चन है, बाइबल मुझे और आपको क्या सिखाता है? वो सिस्टर वो ब्रदर जब ये जगत छोड़ के वो चले जाएंगे, उसको स्थान कौन सा जगह पे रहेंगे? किसी को कुछ परमेश्वर आज्ञा किया तो आप म्यूट ऑन करके बता सकता है। मैं 1 मिनट के लिए वेट करेंगे आप लोग के लिए। हालेलुया, हालेलुया। ईश्वर को मैं धन्यवाद देता हूँ। आज एक बिलीवर का जीवन पे विश्वास और भरोसा यही होना चाहिए। मैं भी सिस्टर आपको साथ में हूँ। हाँ, वो ब्रदर व पास्टर वो जरूर स्वर्ग में जाएंगे, जो पवित्र बाइबल ये शिक्षा देता है। पवित्र ब्लेसिंग के लिए कुछ पैसा का जरूरत नहीं है, पवित्र आशीष पाने के लिए कोई पैसा का लेन देन का जरूरत नहीं है, लेकिन पवित्र बाइबल ये सिखाता है। लेकिन इसमें से एक बात मुझे और आपको सीखना है प्रियो। देखिए, स्वर्ग तो जाएंगे, लेकिन एक बात, हाँ बोलिए। यस यस सिस्टर, मैं आता हूँ। इस सिस्टर प्लीज, मैं आएंगे आपको जो ये सब नो उसमें आएंगे, मैं आएंगे। आप बताइए, जो जैसे संगीता सिस्टर बताए जो वो स्वर्ग में जाएंगे, हाँ मैं भी बताता हूँ वो स्वर्ग में जाएगा, लेकिन उसमें एक लेकिन है। वो लेकिन को मुझे और आपको परमेश्वर का उपस्थिति में आके क्लियर करना है। वो स्वर्ग जाएंगे क्यों? बाइबल ये शिक्षा देता है ना, जो आशीष फ्री में है। पतरस को जब भी परमेश्वर बताया था वो भी बताया, जो आशीष फ्री में मिला फ्री में। अभी जब भी राजा दाऊद को बारे में हम जाता, राजा दाऊद क्या बोलते हैं? जो कुछ भी मेरा है सब परमेश्वर का और से है, सब परमेश्वर का। फिर उसको बाद में ये क्या बोल रहा है? अपना याकूब भी एक ही बात बोल रहा है, परमेश्वर दिया है, परमेश्वर लिया है।
और पवित्र बाइबल प्रियो ये शिक्षा देता है। लेकिन आज मुझे और आपको सीखना है। हो सके कोई ब्रदर व सिस्टर, देखिए प्लीज आप थोड़ा ध्यान दीजिए, हम छोटा छोटा बात में हम सीखेंगे, परमेश्वर का पवित्र वचन मुझे और आपको सिखाएंगे। हाँ शालिनी सिस्टर आप कुछ बोल रहे था, बोल सकते हैं प्लीज। मैं ये कहना ब्रदर कि वो सारी चीजें तो कर रहे थे पर दान नहीं दे रहे थे, पर 10वां अंश भी तो देना जैसा जरूरी होता है, वो भी तो परमेश्वर की आज्ञा ही है। आमेन आमेन। अभी देखिए ये वचन आप जो बोला है, परमेश्वर आपको पवित्र आपका आत्मा में टच किया, ऑलरेडी वो वचन मैं ऑन करके रखा हूं। मुझे और आपको ये बात को समझना है। देखिए एक विश्वासी ब्रदर व सिस्टर ये जगत में परमानेंट के लिए नहीं आया। देखिए वो प्रॉब्लम किधर आएगा, कौन सा जगह पे प्रॉब्लम आएगा, वो मुझे और आपको वचन द्वारा सीखना है। देखिए वो आत्मिक रीति में सब कुछ कर रहा है, वो जरूर मृत्यु को बाद में वो स्वर्ग में जाएगा। लेकिन का पीछे बहुत क्वेश्चन है। देखिए एक ब्रदर व सिस्टर ये जगत संसार पे रहने के लिए एक टाइमिंग है। कोई 20 साल, 30 साल, 50 साल, 80 साल, 100 साल, राइट। इसको अंदर उनको परमेश्वर का जब बुलाहट रहेगा तो उनको सब छोड़ के जाना है। लेकिन का मीन्स ये है, वचन प्रियो ये शिक्षा देता है, जो स्वर्ग तो वो जाएंगे, लेकिन वो ब्रदर व सिस्टर जब तक परमेश्वर उनको ये जीवित रखेंगे ये जगत में, उनका जीवन पे एक विपत्ति, एक तकलीफ, एक मुसीबत हमेशा ही जुड़ा रहेगा। वो कौन सा मालूम है? उसका जीवन पे एक स्ट्रगल रहेंगे, जो ये जगत संसार में उसको जीने के लिए जो आर्थिक संकट, आर्थिक मुसीबत, इससे उनका छुटकारा नहीं मिलेगा। तो आप और हम क्या चाहता है, ये जगत में परमेश्वर मुझे और आपको रखा है, हम और आप यही चाहता है, जितना दिन ये पृथ्वी में परमेश्वर मुझे और आपको रखा है, तो पवित्र बाइबल का वचन अनुसार मुझे और आपको चलना है। मतलब हमारा और आपका जो स्ट्रगल जिंदगी को, वो उसी जगह स्टॉप करके परमेश्वर का पवित्र वचन अनुसार आना है। आइए सिस्टर जो वचन बोला था हम उसी वचन पे आप जाएंगे। मलाकी 3:10, कोई भी एक वचन को पढ़िए। ब्रदर एक बार रिपीट कर दीजिए, कौन सा वचन? मलाकी 3:10, आप ये वचन अभी बोला था सिस्टर, लेकिन हमार आपको समझना है ये वचन परमेश्वर को, जो कभी वो 1 रुपया नहीं दे ना, लेकिन वो सर जाएंगे। लेकिन ये जो टाइम एक है हमारा और आपका जीवन पे, ये टाइम बहुत तकलीफ से गुजरना पड़ेगा। तो वो टाइम को कैसा हमारा परमेश्वर का उपस्थिति में आके वो जो तकलीफ मुसीबत को कैसा हमारा जीवन से नाश हो सकता है, उसका एक रास्ता, एक जरिया परमेश्वर बाइबल में दिया है। हम मलाकी 3:10 किसी को मिला तो वो पढ़ सकता है। लिखा है, सारे दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भजन वस्तु रहे। तो हाँ सिस्टर, यह कहता है कि ऐसा करके मुझे परसों कि मैं आकाश के झरों को तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूँ कि नहीं। हालेलुया हालेलुया। देखिए पवित्र बाइबल प्रियो क्लियर शिक्षा दे रहा है। तो मुझे और आपको ये जो स्ट्रगल जिंदगी है उसको साथ में रहना है ना, परमेश्वर का उपस्थिति द्वारा रहना है। कोई 30 साल, कोई 50 साल, कोई 60 साल, कोई 80 साल जीवित रहेंगे, बस 100 साल। ये नियम है, बाइबल का नियम है। और हम जब भी फास्ट वचन पढ़ा था, क्या था, कोरिन्थियों भी मतलब बोना और काटना, ये बाइबल का भी जैसा एक प्रोसेस है, और सेम हमारा जो जगत संसार का भी एक प्रोसेस है। जैसा हम बोएंगे ऐसा हम काटेंगे। इसका मतलब हम चावल का बीज डाले, गेहूं का बीज डालेगा तो हम जब वो फसल फलेगा तो हम गेहूं काटेंगे, राइट। हम ग्रेप्स का पेड़ लगाया तो ग्रेप्स ही जब हम काटेंगे ग्रेप्स का ही फल मुझे मिलेगा, ये हम सभी को मालूम है। इसलिए बाइबल का एक प्रोसेस है, बोना और काटना। तो जीवित परमेश्वर ये वचन द्वारा क्या बोल रहा है, देखिए ये जो बात मलाकिया
3:10 में क्लियर, सारे दशमांशों मेरा भंडार में ले आओ कि मेरा भवन में भोजन वस्तु रहे, और सेनाओं का यहोवा एक कहता है। कौन बोल रहा है? सर्वशक्तिमान परमेश्वर। ना कोई ब्रदर बोल रहा है, ना कोई पास्टर बोल रहा है, ना कोई पुरोहित बोल रहा है, ना कोई बिशप बोल रहा है। कौन बोल रहा है? सेनाओं का यहोवा। क्या बोल रहा है? तुम्हारा जो दशमांशों वो लेके आने के लिए। देखिए, दशमांशों को हम दो पार्ट में देखते हैं, एक आत्मिक जीवन, एक शारीरिक जीवन। ये एक्चुअली देखिए बाइबल प्रियो ये शिक्षा देता है, ये जो दशमांश को मुझे और आपको समझना है। जब कोई लेके आता है तो परमेश्वर, एक बाइबल का एक प्रोसेस है, मुझे और आपको इससे गुजरना पड़ेगा। आदम और हवा, परमेश्वर, थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। हम जेनेसिस में जब भी देता है, उत्पत्ति में जाता है, आदम और हवा को परमेश्वर एक आज्ञा दिया था ना, आज्ञाकारिता। ये भी एक प्रोसेस, ये आज्ञाकारिता। पाप तो अलग अलग है, सबसे बड़ा पाप है आज्ञाकारिता। जो परमेश्वर जो आज्ञा देते हैं वो जो पालन नहीं करते, ये सबसे बड़ा पाप है। हम जगत संसार में क्या बोलते हैं? झूठ बोलना पाप है, किसी को बारे में बुराई करना पाप है, किसी को बारे में गलत तरीका से देखना पाप है। देखिए, वो पाप का फल है। लेकिन रियल पाप है जो जीवित परमेश्वर, जीवित वचन द्वारा जो आज्ञा दिया, वो आज्ञा को नहीं मानना सबसे बड़ा पाप है। आदम और हवा सेम यही काम किया था। क्या किया था? परमेश्वर कुछ आज्ञा दिया था और वो आज्ञा कैसा पालन नहीं किया था, वो पाप में आया था। और वो पाप कैसा था? जब भी परमेश्वर उस जगह पे आया था और आदम को कुछ श्राप भी दिया था। सब कुछ तो अधिकार उनको दिया था। थोड़ा बाइबल को, वचन को मुझे समझना और आपको समझना है। और ये वचन द्वारा परमेश्वर आपको बात करेंगे। कैसा? जब आदम को जो आज्ञा दिया था वो पालन नहीं किया तो पाप किया था। देखिए कैसा परमेश्वर क्या बोला था? आज से तू जो पाप किया तू जीवित तो रहेगा, लेकिन मेरे के लिए तेरा आत्मा मर चुका है। फिर तू जब पुनराय पश्चाताप को साथ में मेरा पास आएंगे, घुटने टिक के प्रार्थना करेंगे, फिर तेरा वो पाप माफ हो जाएगा। और माफ भी किया था, लेकिन पाप तो उसी से शुरुआत हुआ था। तो थोड़ा सा हम लोग को डीपली वो वचन पे देखना है। परमेश्वर कुछ आज्ञा दिया था और वो आज्ञाकारी को उल्लंघन किया था। फिर जीवित परमेश्वर उसको यही श्राप दिया था, आज से तू जो भी खेती बाड़ी में काम करेंगे, तुझे मेहनत करना पड़ेगा, पसीना निकालेगा, और तभी जो जमीन का जो उपज है तभी तू खा पाएगा। राइट? हम जब भी जेनेसिस देखता है ये वचन देता है। और देखिए, ये बात को पूरा करने के लिए जब भी हम न्यू चैप्टर में आता है, सुसमाचार में आता है, तो हमारा जो प्रभु यीशु मसीह इसी पाप को खंडन करने के लिए, खत्म करने के लिए क्या किया था? उनको देखिए, जो आदम फास्ट जो गार्डन था, और जो लास्ट जो गार्डन देखिए गेत्सेमानी वन में देखिए, जब भी परमेश्वर का हम लोग पवित्र बाइबल मनन करते क्या था? जिस जगह से परमेश्वर जब भी उस जगह पे प्रार्थना करता है, जिस जगह से उनको पानी शरीर से निकालना चाहिए, तो उस टाइम क्या निकाला था? लहू। और देखिए, उसी लहू का द्वारा कालभेरी क्रूस में जो आदम और हवा का द्वारा जो पाप हुआ था, जो परमेश्वर का जो आज्ञाकारिता से वो लोग वंचित हुआ था, उसको नाश करने के लिए हमारा प्रभु यीशु मसीह खुद का जीवन को कालभेरी क्रूस में दिया था। और जब प्रभु यीशु मसीह वो कालभेरी क्रूस में उनको प्राण को दिया, तभी वो पाप से मुझे और आपको प्रिय छुटकारा मिला। तो जो बाइबल का जो प्रोसेस है, ये मुझे और आपको समझना है। कैसा? जो आज्ञा परमेश्वर दिया है, वो आज्ञा मुझे और आपको पालन करना है। देखिए, एक श्राप था और वो श्राप को प्रभु यीशु मसीह उसका पवित्र लहू द्वारा वो पवित्र किया। देखिए, पाप तो किया था। आज सोचिए तो प्रियो, जब भी हम और आप कोई काम करके जब भी वो कमाता है, लेकिन बाइबल प्रियो ये दर्शाता है, आप 100 कमाया, वो 100 ना बाइबल दर्शाता है प्रियो, वो श्रापित है। हम ओल्ड बाइबल में देखते हैं श्रापित है। लेकिन जब भी हमारा प्रभु यीशु मसीह को हमारा और आपका जीवन पे पहले स्थान दिया, उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता स्वीकार किया, अंगीकार किया, और हमारा आपका जीवन को उनको हाथ में समर्पण किया, तो मुझे और आपको परमेश्वर का वचन अनुसार आना है। और वो पाप को कालभेरी क्रूस में जो पाप को, जो श्रापित को वो पवित्र किया था प्रभु यीशु ने।
तो मुझे और आपको थोड़ा सा ये वचन को देखना है। जब हम और आप 100 टका इनकम करते हैं, परमेश्वर उसमें से बोल रहा है, देखिए वो 100 टका जब आप काम किया, वो काम पे आप ही खत्म किया, तो वो पाप का पैसा पाप से ही आपको आपका जीवन से चले जाएंगे। काफी जगह ऐसा है, बड़ा मैटर है, इसको अभी बोलने को जाएगा बहुत बहुत टाइम जाएगा। मैं थोड़ा सा अंदर से कोशिश कर रहा हूँ, ये बात को मुझे और आपको समझना है। जो 100 टका कमाया, और जब ये 100 टका कमाने के बाद में हम आप हमारा सांसारिक जीवन में पूरा खत्म कर दिया, लेकिन वो पैसा आपको पास बैलेंस नहीं रहेगा, कि पवित्र बाइबल सिखाता है प्रियो। उसको अंदर से जब 10 टका मतलब 10 रुपया कमाया, तो 1 रुपया आपको जीवित परमेश्वर ये आज्ञा दिया उनका भवन पे लेके आने के लिए। और जब आप 100 टका में 10 टका आप परमेश्वर का भवन पे लेके आएंगे, तो आपका जो बैलेंस 90 रुपीज है। जो श्रापित आदम और हवा जो पाप किया था प्रियो, वो पाप हमारा प्रभु यीशु मसीह कालवरी क्रूस में वो पवित्र बनाया। तो आप थोड़ा आत्मा में सोच के देखिए ना, जब परमेश्वर का भवन पे ये जो आप और 10 अंश लेके आता है और परमेश्वर को पास नैवेद्य आप देते हैं, तो आपका जो 90 रुपीज जो बैलेंस है प्रियो, क्वेश्चन कीजिए खुद को, ये क्या है? क्यों बाइबल अनुसार मुझे और आपको चल रहा है? यस, प्रभु यीशु मसीह यही सिखाने के लिए मुझे और आपको चाहता है। वो 90 रुपीज आपका जो भी कमाई है वो पवित्र है। आप काफी बार सुना है, बात देखा है, जो कोई कोई ब्रदर सिस्टर ऐसा बोलता है, मैं तो 2000 रुपया कमाया, लेकिन ये 2000 रुपया कैसा आया मुझे पता ही नहीं चलता है। वो 2000 कमाया, लेकिन 2100 रुपया मेरे से खर्चा हो गया। इसका मतलब क्या है प्रियो? ये है, ये बाइबल वचन मुझे और आपको यही सिखाता है। जो वो 10 अंशों प्रभु यीशु मसीह जो बोल रहे हैं, उनको भवन पे लेके आने के लिए हमारा आप जब भी इससे वंचित रहेंगे, लेके नहीं आएंगे, तो वो पैसा आपको पता ही नहीं चलेगा किधर जाएगा। इसलिए परमेश्वर बोना और काटना एक जैसा जगत संसार का नियम है, और बाइबल में भी आज्ञाकारिता के लिए स्वयं परमेश्वर ये जीवित वचन को मुझे और आपको रखा है। इसलिए क्या बोल रहे हैं? जब आप ऐसा करेंगे, कौन बोल रहे हैं? और सेनाओं का यहोवा ये कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आप पूरा बाइबल को मनन करके देखिए, कोई भी एक जगह पे लिखा है ऐसा बताइए मुझे आप परीक्षा करो, नहीं प्रियो। बाइबल पे हर एक जगह पे लिखा है, स्वयं परमेश्वर बोल रहा है मुझे कभी परीक्षा में मत लो। देखो शैतान जब परीक्षा किया था, शैतान को डायरेक्ट बोला था कि मुझे आप परीक्षा मत करो, राइट? लेकिन एक जगह बाइबल में देखिए प्रियो, ये शिक्षा दे रहा है, मलाकियो 3:10 में स्वयं प्रभु यीशु मसीह क्या बोल रहा है? परमेश्वर बोल रहा है मुझे परखा के देखो। यस यस, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, मैं धन्यवाद देता हूँ। देखिए इस जगह मुझे परमेश्वर और आपको मुझे सिखाने के लिए चाहता है, जब भी आपका कमाई का रोटी रोजी का आप 10 अंशों वो भंडार में लेके आएंगे, और फिर परमेश्वर क्या बोल रहे हैं? मुझे परखा के देखो। क्या क्या देंगे आगे? बच्चों सिस्टर थोड़ा रीडिंग कीजिए, आकाश के प्लीज थोड़ा रीडिंग कीजिए। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। संगीता सिस्टर, हाँ मलाकी 3:10, हाँ ये वचन आप पढ़िए, मुझे परखा। अच्छा, मुझे परखो कि मैं आकाश के झरों को तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूँ कि नहीं। यस, हालेलुया। देखिए, और हम जब भी हमारा बाइबल मनन करता है, स्वयं परमेश्वर क्या बोल रहा है? आपको लेने वाला नहीं देने वाला बनाएंगे। तो देखिए ये जगह पे परमेश्वर स्वयं बोल रहा है मुझे परख के देखो, परखा के देखो। तो प्रियो देखिए, मैं एक बात आप लोग से शेयर करने के लिए चाहता हूँ। मैं एक परमेश्वर का दास हूँ, हमारा जीवन बहुत स्ट्रगल पूर्ण था, लेकिन मैं बचपन से अभी तक मैं बाइबल का वाक्य अनुसार चलने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। मैं खाली इतना बोलूँ, परमेश्वर मुझे ये जो वचन द्वारा मैं कोशिश करता है मनन करने में, आज तक मेरा जीवन पे मैं कभी 10 अंश के हिसाब से कोई भी जगह पे नहीं देख दिया। मुझे जैसा हमारा जेब में 100 रुपये है, मैं देख रहा मेरा जेब में 100 रुपये, जब मैं उसके लिए प्रार्थना करता हूँ, प्रे करता हूँ, और उस टाइम परमेश्वर मुझे जो दर्शन देता है, जो बताता है, मैं कोशिश करता हूँ
प्रार्थना को साथ जो कार्य उसका साथ में करने के लिए, आशीष को बांटने के लिए मैं करता हूँ। बचपन से मेरा एकदम शुरुआत का जीवन था कचरा चुनने के लिए। आज परमेश्वर मुझे क्या बनाया, उनको ब्लेसिंग द्वारा बॉम्बे जैसे शहर में मुझे एक बिजनेसमैन बनाया। तो मैं खाली इतना ही बोलूँ, आप सच्चाई और आत्मा से देखिए, जब आपको जीवन पे जो भी कमाई है उसका कोशिश कीजिए। देखिए दसम अंश, दसम मतलब टाइम तो परमेश्वर को देना ही है, और उसको साथ साथ में आपका जो भी कमाई है, रोटी रोजी है, उसमें से देखिए 10% बोला। देखिए आपको लगता है 10% में मेरे को रियल तकलीफ है, उसमें से आप कुछ कमी घटी कीजिए, लेकिन कुछ परसेंट परमेश्वर का भवन पे आप लेके आइए। आप सोचता है जी मेरा पास तो कोई चार्ज नहीं, ठीक है कोई बात नहीं। आप जिस जगह पे रहता है आपका आजू बाजू में देखिए ना, ऐसा कुछ गरीब दुखी है, उनको थोड़ा आशीष को बांटने के लिए आप बाजू में जाके सहारा बनिए। देखिए उस जगह जीवित परमेश्वर बोल रहे मुझे परखा के देखो। आप जब भी ऐसा सच्चाई और आत्मा से करेंगे तो परमेश्वर ना, जो द्वार आपको बंद है, जो द्वार कभी खुलने वाला नहीं है, जो द्वार आप कभी उम्मीद नहीं कर सकता है, जो हमारा वचन मनन करता है ना, असंभव को संभव करते हैं। यस लॉर्ड, हमारा जीवित खुदावा वो करके आपको दिखाएंगे। इसलिए परमेश्वर बोल रहे मुझे परखा के देखो। देखो तो प्रियो, मुझे और आपको फर्स्ट प्रायोरिटी परमेश्वर को देना है। सेकंड, हमारा जो भी रोटी रोजी है उसमें से कुछ परमेश्वर का धर्म राज्यों के लिए काम कीजिए। देखिए देखिए आप देखिए, आप ट्राई करके देख सकते हैं। आप हो सके तो 10,000 रुपये एक दिन पे आप कमाया, मेहनत किया, आप कमाया, मैं मानता हूँ, लेकिन वो पैसा ना प्रियो, आप कोशिश कीजिए। देखिए वो 10,000 कमाया ना, 10 दिन आपको नहीं लगेगा, आपको पता ही नहीं चलेगा वो पैसा कैसा खर्चा हो जाएंगे। आप 1,000 रुपया कमाया, उसमें से आप 10% जो गरीब है, जो पोर है, जो असहाय है, उसके लिए आप देखिए 1,000 आप कमाया, 100 रुपया उसके लिए कुड़कुड़ा के नहीं है, सच्चाई और पवित्रता के माध्यम से उनको जाके आप ब्लेसिंग को दीजिए। देखिए ये जो 900 रुपया है ना, वो 10,000 से जो काम नहीं होने वाला था, ये 900 रुपया में आपका जीवन पे परमेश्वर कर देंगे। क्यों? वो जो 9,900 रुपया 9,000 बांधने के लिए बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा। लेकिन आपका विचारधारा ऐसा नहीं होना चाहिए, जो मैं परमेश्वर को देगा तो मुझे पर नहीं नहीं, परीक्षा नहीं करना है, परीक्षा नहीं करना है। क्यों? पवित्र बाइबल शिक्षा देता है, मैं किसी को कर्जदार नहीं हूँ। परमेश्वर बोल रहा है ना, तो परमेश्वर देखता है ना। हमारा आप जो भी गूगल मीट में बात कर रहे हैं, मैं तो विश्वास करता हूँ एंजल, पवित्र आत्मा जो सहायक है, दोनों हमारा बीच में उपस्थित है। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। मैं ये वचन को आगे लेके जाएंगे, जो बीज और उपज, इसको बारे में कभी टाइम मिला तो जरूर हम सीखेंगे। मैं ईश्वर को धन्यवाद देता हूँ। आज का वचन द्वारा परमेश्वर जो भी मुझे सिखाया, लाइव जो जुड़ा है, आप भी आपका जीवन को वचन अनुसार बिताइए। जीवित परमेश्वर आपको आशीषित करेंगे। थैंक यू जीसस, थैंक यू।